नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल HP कॉम्पिटिटिव फोकस पर। आज हम बात करेंगे जीके जर्नल साइंस के क्वेश्चंस की, जो कि हमने शुरू करी है एक सीरीज़। और यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का एक पार्ट वीडियो एक जो है वो हमने पोस्ट कर दी थी, और ये है दूसरी वीडियो नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। बोलता है हमारे पास क्वेश्चन, सिंधु घाटी का सभ्यता की खोज जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन हैं। इनकी सिंधु घाटी सभ्यता से की खोज में जिन दो भारतीयों के नाम जुड़े हैं उनके नाम हमें बताने हैं। तो हमने पहले भी बात करी है, एक तो हमारे पास दयाराम साहनी है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने 1921 में खोज करी थी हड़प्पा स्थल की, ठीक है। और दूसरे हमारे पास कौन है, दूसरे हैं आर.डी. बनर्जी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करी। मोहनजोदड़ो, ठीक है जी, यहां तक ये हो गया। अब है अगला प्रश्न, बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसलें हैं वो थी जौ एवं गेहूं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे है हड़प्पा की समकालीन सभ्यताएं रंगपुर कहाँ है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता जो कि रंगपुर में है वो कहाँ है, तो वो सौराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र के आसपास सौराष्ट्र में है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी। उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने ये खुदाई कराई थी। तो उसका नाम है सर जॉन मार्शल। और ये इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, सर जॉन मार्शल। आगे है सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर कौन से देवता में विश्वास था उसके बारे में बताना है। और वो थे मातृशक्ति पर विश्वास रखते थे, यानी कि देवी की पूजा करते थे। मातृशक्ति यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे है हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी। तो हड़प्पा सभ्यता में यूज करी जाने वाली मोहरें जो हैं वो हमें बताना है कि किस वस्तु से बनी थी। तो वो बनी थी सेल खड़ी से। यहाँ पे हम बोलेंगे सेल खड़ी से बनी हुई मोहरें हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिली है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से, कौन से स्थान से हमें एक नृत्य मुद्रा में स्त्री की मूर्ति मिली है जो कि कांस्य से बनी हुई थी। तो वो मिली थी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे है मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है। तो हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा करी थी। कहाँ पे स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में, ठीक है। ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। अब अगला प्रश्न है हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करा। किस धातु का प्रयोग करा था उन्होंने करा था तांबे का प्रयोग। कौन सी धातु का, तांबे धातु का प्रयोग। ये भी बात ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई। स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा है, तो सबसे ज्यादा जो स्थानों की खोज करी गई थी वो करी गई थी राजस्थान में। कहां पे, यहां पे करी गई थी गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद गुजरात में सबसे ज्यादा स्थानों की खोज करी गई थी, गुजरात, ठीक है। आगे है हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे। हमें पता है किससे नहीं थे, लोहे से, लोहे की धातु से या फिर लोहा धातु से वह परिचित नहीं थे। आगे है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। कौन से युग की थी,
ताम्र युग, तभी तो इसको कांस्य युगीन, यानी कि वहां पे तांबे का हमें धातु का प्रयोग देखने को मिला, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ताम्र युग सभ्यता थी, ताम्र युग। ठीक है, आगे है हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में है क्या हमारे पास कालीबंगन, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे है हड़प्पा किस नगर को सिंधबाग कहा जाता था? हड़प्पा के किस नगर को सिंधबाग कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे है हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो किस तरह की पद्धति थी उनकी? ग्रिड पद्धति। कौन सी? ग्रिड पद्धति। अभी ग्रिड पद्धति में क्या होता था, उनके शहर जो थे एक लाइन में थे, जैसे कि ये हमारे पास रास्ता है और यहाँ पे इस तरह से रास्ता है, तो यहाँ पे घर होंगे, यहाँ पे लोगों के क्या होंगे? घर होंगे। इसी तरह सभी जगह पर घर बनाए गए हैं, बीच में रास्ता, फिर घर, फिर रास्ता, फिर घर, तो इस तरह से एक ग्रिड टाइप जो है वो यहाँ पे पद्धति देखने को मिली। आगे है हमारे पास अगला प्रश्न है, बोलता है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो हमने देखा है कब से 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक हम सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल मानते हैं। आगे है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक नगरीय सभ्यता कहा जाता था। क्या? नगरीय सभ्यता। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें नगर की तरह जो है वो वहां पे देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। आगे है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, सिंधु नदी के, और जो भी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सिंधु नदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी सहायक नदियां हैं, उनके किनारे हमें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिली। ओके, आगे है प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमने ये पहले भी बात करी है पिछली वीडियो में भी। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, रावी नदी किनारे, यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे है प्राचीन हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? कहाँ के मूल निवासी थे? ये थे फिनिशिया के। कहाँ के? फिनिशिया के। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, फिनिशिया के निवासी थे। ठीक है, फिनिशिया के निवासी। ओके, अब आगे है हमारे पास अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन सा था? तो एकमात्र बंदरगाह हमने देखा, पिछली वीडियो में भी बात करी थी, और वो कौन सा था? लोथल। लोथल। और ये कहाँ पे है लोथल? लोथल कहाँ पे है? यह है गुजरात में, गुजरात में। ये बात आपको ध्यान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन बंदरगाह। ठीक है, आगे है प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? यानी कि वो लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे, हमने पहले भी चर्चा करी मातृ देवी की, और साथ में शिवलिंग की पूजा भी करते थे, शिवलिंग। ठीक है, शिवलिंग की पूजा या फिर हम बोलेंगे उपासना। ठीक है, आगे है प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो वो सांड को पवित्र मानते थे, सांड को पवित्र मानते थे। ठीक है, आगे है प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टों की कलाकृतियों में किन पशुओं का चित्रण किया गया है? इनकी जो हमें हड़प्पा संस्कृति से जो भी मुद्राएं मिली हैं, ठीक है, या फिर पक्की मिट्टी की ईंटें मिली हैं, तो उनमें
किन किन पशुओं का चित्रण किया गया है, किन किन पशुओं का चित्रण किया गया है। तो हम बोलेंगे जी हाथी का चित्रण हमें देखने को मिला है, हाथी, बाघ का चित्रण, हिरण का चित्रण देखने को मिला है, साथ में गेंडा, गेंडा और भैंसा, भैंसा यानी कि सांड हम जिसको बोल सकते हैं, सांड। तो इन पशुओं का चित्रण हमें देखने को मिला है। आगे है सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है। तो देखो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी थी? नगरीय सभ्यता थी। जबकि ये जो वैदिक सभ्यता है यह ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये क्या है, एक मुख्य उनमें अंतर है। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न, बोलता है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह, ह्यूज पेनिट्री ग्रेन स्टोरेज करने का स्थान कहाँ मिला है। इनके ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत सारा अनाज जो है वो स्टोर करके रखा जाता था। तो सबसे विशाल अनाज संग्रह कहाँ मिला है हमें? वो मिला है मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था। इनकी जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग रहते थे उनका प्रमुख धंधा क्या था, प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो वो लोग व्यापार करते थे, व्यापार। हमने पिछली वीडियो में भी इस बारे में डिस्कशन करा है। आगे है अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है। तो कौन सा स्थल जो है वो भारत में स्थित नहीं है? एक तो हमारे पास हो गया हड़प्पा, हड़प्पा भारत में नहीं है। फिर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो भी भारत में नहीं है। ठीक है, और एक और बात करें बालकोट, बालकोट भी भारत में नहीं है। तो इस तरह से ये स्थल जो है वो भारत में नहीं है। आगे है हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। तो हड़प्पा के लोग थे वो किस चीज से परिचित नहीं थे। तो अभी हमने बात करी लोहे से, लोहे से वो परिचित नहीं थे, उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। ये वीडियो नंबर 2 था। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पसंद आया होगा और साथ में यहाँ से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही शेयर करें हमारी वीडियो। मैं आपको उम्मीद देता हूं कि जितने भी हम प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, उनसे बाहर कोई भी प्रश्न जो है वो आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।